साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की राब्ता कमेटी के वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बल्दियाती राब्ता कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती इदारों और बल्दियाती नुमाइंदगान का वकील हूँ और हर जगह बल्दियाती निज़ाम की हमायत जारी रखूँगा। 3 अशरों के बाद आज़ाद कश्मीर में मरहला वार और डिवीजन वाइज पुरअमन इंतखाबात कराने में हमारी हुकूमत का अहसन इक़दाम था। अब बल्दियाती अदारों की फ़ाली मुंतखब नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूंगा। डिवीजनल कन्वेंशन में भी शिरकत की कोशिश करूंगा। बल्दियाती नुमाइंदगान मुझे अपना वकील समझें। आखिर में राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान ने साबिक वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बुनियादी तौर पे जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से जब हम ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवा रहे थे, हमने उस वक्त भी ये बात कही, हमने ये कहा कि जी हम कोई एहसान नहीं करने जा रहे, ये लोगों का हक है, ये इनका हक इनको लौटाना है। तो अभी ये है कि आप ये देखें कि ये आज़ाद कश्मीर का जो 87 का इलेक्शन यहाँ हुआ था, ये सरदार रियाज साहब बैठे, मेरा ना हमारे पाछोट में 5 कत्ल हो गए थे जो 87 का बल्दियाती इलेक्शन हुआ था। जो हमारा खावड़ा है मुजफ्फराबाद में 3 कत्ल वहाँ पे हो गए थे। झेलम वैली की 4 यूनियन काउंसिलों में 1 महीना कर्फ्यू रहा था 87 के इलेक्शन में। खुई रट्टा में 7 कत्ल हो गए थे। ये खूनी इलेक्शन उसको कहते थे, जो आखिरी इलेक्शन था बल्दियाती आज़ाद कश्मीर का। हमारे इलेक्शन में एक चाकू नहीं चला, इतना पूरा मंत्रीन सिर्फ आज़ाद कश्मीर पुलिस के जरिए हुआ और एक चाकू तक नहीं चला। लेकिन इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, मैं इसमें इसलिए आपको ये बात रिकॉर्ड पे रहा हूँ कि ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इतने सच्चे हैं कि वैसे तो हमने वो कोटली से एक अपना दूसरा बंदा मशहूर किया हुआ मलिक यूसुफ सच्चा, लेकिन असल में चौधरी अनवारुल हक सच्चा जो है वो बुनियादी तौर पे इनके नाम के साथ सच्चा लगना चाहिए। तो अनवारुल हक साहब का ये है कि वो मुझे ये कह रहे थे कि जी मैं रेंजर जो है कि इसमें भीमबर में जो है हमारे रेंजर्स ने इलेक्शन करवाए। रेंजर कब आई थी हमारे बल्दियाती इलेक्शन में कि रेंजर ने इलेक्शन करवाए। इस इलेक्शन का जो सबसे बड़ा, जो अभी आप भाइयों ने ये कहा कि मैं आपका साथ दूं, चूंकि मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपका वकील हूं हर उस जगह पे जहां पे आप बल्दियाती नुमाइंदों की बात। मैं आपको ये बताऊं कि जब हम हुकूमत में आए तो हमारा उस वक्त जो तरजीह थी कि हम जो 80,000 से 1 लाख कमाने वाला आदमी है उसको आटा फ्री दे। उसका जो हमने फार्मूला ये निकाला था कि जो लोकल काउंसिल हमारा मेंबर है, जो पहले नंबर पे आया है, जो दूसरे पे आया है, जो तीसरे पे आया, तीनों दस्तखत करते हैं जिसको, वो जब वेरीफाई कर देंगे कि ये बंदा मुस्तहिक है, तो इसका मतलब है वो कोई ये नहीं होगा कि ये उसकी खाला का बेटा है या ताई का बेटा है या रिश्तेदार है। तो जो लोकल काउंसिल जो वार्ड के ऊपर उन्हें पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाले हमारे नुमाइंदान हैं, वो वेरीफाई कर देंगे कि जी ये बंदा डिजर्विंग करता है, ये डिजर्व कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट का काम है कि उसको आटा फ्री में दे। बल्दियाती नुमाइंदों का फ़ायदा क्या होता है, मैंने अभी वफाकी सतह पे जो आप लोगों को जहाँ बताना मकसूद है, एक तो ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि जो सबसे खुश आइंद बात है कि हमारे जो कौमी इदारे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदों को फुल्ली ऑन करते हैं। मेरी जितनी भी इंट्रैक्शन हुई हैं वो आपके फुल्ली बैकअप के ऊपर हैं, आपको फुल्ली ऑन करते हैं। आपको जो मसाइल हैं या जो आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो चौधरी अनवारुल हक साहब की वजह से है। सारे इदारे आपको ऑन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर किया।